सो तो अगर कोई पूछता है कि वाई एमबीए, ठीक है, तो इसका तो आप रिस्पॉन्स ऐसे बना सकते हो कि अ, जैसे मान लो कि आप ह्यूमन काइंड के वन ऑफ द पार्ट हो, मतलब, ठीक है। तो मतलब एक इंडिविजुअल हो, आपको अपनी लाइफ की सर्वाइवल वो बढ़ानी होती है, ठीक है। तो इंस्टिंक्ट बढ़ानी होती है, तो वो मेन स्ट्रीम में जीने के लिए आपको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, जॉब चाहिए, है ना, सो दैट यू कैन बी प्रोडक्टिव फॉर द इंटायर ह्यूमैनिटी, सो दैट आपको इन रिटर्न आपको स्टेटस और वो लिवरेज मिल सके जो सैलरी और डिफरेंट उसके दर पे मिलता है, ठीक है। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा, दैट इज बिल्ट ऑन बेसिकली कॉर्पोरेट्स, ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमिक सेंटर जो इकोनॉमिक वो है, तो ये कॉर्पोरेट्स पे बिल्ड है, एंड दे हैव क्रिएटेड बिजनेस चेन एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। स्टार्ट फ्रॉम सप्लायर्स होते हैं, प्रोड्यूस रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक होता है, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, फिर आपके रिटेलर्स होते हैं, फिर कस्टमर्स होते हैं, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ अदर एक्टिविटीज व्हिच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। जो मैंने तुम्हें बताया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसेस होते हैं। तो फाइनेंस होता है ना, कंपनी, एक आदमी अकेला कंपनी नहीं चलाता, तो वो लोगों से फाइनेंस लेता है, लोन लेता है ना, शेयर मार्केट में अपना शेयर डालता है। तो एक पूरा इकोसिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम जो है, एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया है आज के टाइम में, है ना। एंड इस पूरे सिस्टम में रेगुलर मैन पावर की नीड होती रहती है, आती रहती है, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल कैन बी हायर्ड देयर। अब चूंकि होता क्या है कि आप ग्रेजुएशन तक या पोस्ट ग्रेजुएशन तक या वॉट एवर यू हैव डन टिल नाउ, आपने इस समय तक बेसिकली एक सब्जेक्ट की स्टडी की, ठीक है, सब्जेक्ट की स्टडी की, बट यू डोंट हैव अ कंप्लीट नो हाउ ऑफ हाउ दिस चेन वर्क्स, ठीक है ना। और इस चेन में भी क्या है कि बहुत वर्सेटाइल डाइवर्सिटी है। आपके इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज अलग होती हैं, होटल अलग होते हैं, हॉस्पिटल अलग होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अलग होते हैं, बट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री की डिफरेंट काइंड ऑफ चेन होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशनल प्रोसीजर्स होते हैं, सबके अपने एसओपीज होते हैं, और उसी हिसाब से उनके डिस्टिंक्शन भी होते हैं। इवन एक ही प्रोडक्ट, एक ही टाइप के प्रोडक्ट, एक ही टाइप के सप्लाई चेन का भी डिस्टिंक्शन हो सकता है, वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो अब इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ये डेवलप हो गया है आज के टाइम में कि the companies need people who have exposures to these complexities, ठीक है। तो जब आप MBA करते हो, है ना, then now I'll come to why MBA। when anybody does MBA, उनको ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के मैक्सिमम पार्ट को, ठीक है, हाइपोथेटिकली या सिमुलेशन के फॉर्मेट में आपको एक्सपोजर दिया जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस वी फेस, है ना, क्या चीजें ये पूरे चेन को बनाती हैं, क्या सपोर्ट सब्जेक्ट्स है। जैसे सपोर्ट सब्जेक्ट्स क्या होता है, इकोनॉमिक इज अ सपोर्ट सब्जेक्ट, आपको इकोनॉमिक्स की थ्योरी हेल्प करती है इस चेन के बिल्ड होने में, ठीक है। साइकोलॉजी इज ऑल्सो सपोर्ट सब्जेक्ट, जो साइकोलॉजी जो है बेसिकली HR में बहुत यूज होता है या OD में बहुत यूज होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज है, प्रॉब्लम्स है, उसमें अलग अलग प्रोसेसेस हैं। तो आपको मैक्सिमम कोशिश किया जाता है इस MBA में 2 साल में, मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटीज को आपको 2 साल में सिमुलेट करके दिखाया जाए, एक्सपोज किया जाए, ठीक है। बट अगेन इसमें क्या है कि इंटायर कॉम्प्लेक्सिटीज कैन नॉट बी डील्ड विथ वन MBA। तो स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर दिया गया कि फाइनेंस है, HR है, ठीक है, IT है, so that a particular individual can have depth of any of these functionalities, ठीक है। तो जब आप MBA करते हो, तो आपका बेसिक नॉलेज होता है कि वो बिजनेस चेन क्या है, सप्लाई वैल्यू क्या है, सप्लाई चेन क्या है, स्ट्रेटजी क्या होती है, एंड देन यू also get specialized in any of the stream where you get all those recent changes that happened in that stream, क्योंकि business world continuous changing है, dynamic है, ठीक है। तो उस चेंज को भी हम स्टडी करते हैं, वी ट्राई टू कोरिलेट डिफरेंट वेरिएबल्स टुगेदर। तो ये सारी चीजें करके आप इम्प्लॉयबल बन जाते हो, आप एक ऐसे रिसोर्स बन जाते हो विच ए कंपनी कैन यूज टू मैनेज दिस सप्लाई चेन और बिजनेस चेन, ठीक है। तो दिस इज द आंसर फॉर व्हाई MBA, ठीक है। बट हो सकता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो MBA अलग पर्पज से भी करना चाहता है ना। जैसे मान लो कि अगर तुम चाहते हो कि मैं MBA करूं, ठीक है, बट आई वोंट
pass या live my entire life in doing या solving the problem of businesses only. ठीक है? So you can think of creating new value, है ना, with the same MBA skills. क्योंकि now you have MBA skills, you know how a value chain is being created, you know how suppliers और सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर की इनसाइट्स क्या है, ये सारी चीजें तुम समझते हो. ठीक है? तो आफ्टर MBA you can think of creating a new value chain, new value ये supply chain to serve for other product or other service. ठीक है? तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि MBA में जो पढ़ाया जाता है that I'll be taking and then I can use the same skills to create a value chain और एक proposition create करना चाहोगे, एक product या service create करना चाहोगे और एक structure ऐसा create करना चाहोगे which can help or which can do use music as an key उसका जो product है उसमें. ठीक है? So whatever तुम्हारा जो है उसमें तुम ऐसे डाल के बोल सकते हो. ठीक है? ठीक है. So now we must be clear कि why MBA is very generic answer, है ना? But why do you want to MBA? वो उसके साथ तुमको अपने objectives को merge करने होंगे. ठीक है? Next question बताओ. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का एक्चुअली देखा जाए तो थोड़ा और डीपर क्वेश्चन है कि एक रीजन होता है ना कि टू गेट दैट कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये नो हाउ मिलेगा जब आपको पूरा ओवरऑल एक पिक्चर मिलता है, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव मिलता है थ्रू केस स्टडीज एंड सिमुलेशन, तो कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस आता है. तो वो जो क्या बोलते हैं, ये कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस के एस्पेक्ट्स क्या क्या है, मतलब क्या वो रॉ मटेरियल्स है व्हिच लीड टू दिस कॉन्फिडेंस? देखो ये कॉन्फिडेंस वाली बात जो है ना, इट्स लाइक मतलब इस कॉन्फिडेंस को किस तरह का वर्ड हम बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस होता नहीं है कुछ एज इट इज. मतलब पीपल माइट बी कॉन्फिडेंट विदाउट एनी स्किल. हाँ, है ना? मतलब वो वाला क्या, वो वाला फेक कॉन्फिडेंस नहीं जो एक तो. हाँ, मतलब ये दो कॉन्फिडेंस कब फेक है और कब असली है तुमको क्या पता चलेगा? आप बेसिकली क्या होता है व्हेन यू आर ट्रेन्ड फॉर समथिंग, ठीक है, तो एटलीस्ट यू नो कि व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन यू कैन क्रिएट देयर और मेक देयर. ठीक है? व्हाट अदर पीपल हैव डन अर्लियर, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू कैन मतलब मेक इन दोस डिसीजंस. क्योंकि हर बार सिचुएशंस अलग होते हैं, तो आप अलग अलग, तो वो चेंजेस तो तुम जब आप पढ़ लेते हो तो आपको ये पता होता है कि आप ब्लाइंड नहीं हो. है ना? तो अवेयरनेस का एक कॉन्फिडेंस होता है. ठीक है? एक्सपोजर का कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैंने ऐसी चीजें देखी होंगी, समझी होंगी, और अगर नहीं भी देखा है तो सिंस आई नो द इन्वायरमेंट अराउंड इट, तो हम उसको भी समझ सकते हैं. ठीक है. हो सकता है कि जो बिजनेस प्रॉब्लम तुम्हारे पास आए या जो प्रोफाइल आए उसके बारे में एज इट इज तुमने नहीं पढ़ा है MBA में, बट उसके इर्द गिर्द की तो सारी चीजें पढ़े होंगे ना. जैसे मान लो कि तुमको कंसल्टिंग में जॉब दे दिया गया और तुम्हें पहली बार भी जॉब मिल गया एक मान लो कि अर्थ मूवर प्रोडक्शन वाली कंपनी में. ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं कि MBA में जरूरी तो नहीं है कि उस टाइप की कंपनी या उस टाइप की इंडस्ट्री की केस स्टडी तुम्हें पढ़ाई गई हो. है ना? तो लेकिन यू नो कि सिमिलर और क्या हुआ होगा. ठीक है? तो तुम उसको उसकी वेरिएबिलिटी तुम्हें पता है कि कितना वेरिएशन कर सकते हो और तुम थोड़ा रिसर्च करके वो वेरिएबिलिटी को भी जज कर सकते हो. ठीक है. ठीक है? तो वही कॉन्फिडेंस है कि नाउ यू आर अवेयर, नाउ यू हैव सीन द थिंग्स लाइक दिस बिफोर. है ना? एंड यू नो द अदर थिंग्स अराउंड इट. तो आपको कोई गेस नहीं करना पड़ेगा. यू कैन ब्रिंग अ लॉजिकली फ्रेम्ड डिसीजन और स्टेप देयर. ठीक है. ठीक है? लॉजिकली एस्टैब्लिश्ड. हाँ, तो मतलब कॉन्फिडेंस वर्ड को ओवर एक्सप्लॉइट यहाँ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अब अच्छा, एक और चीज बताओ सर, जो कुछ कुछ जगहों पे इंटरनेशनल बिजनेस में MBA होता है ना, तो ये इंटरनेशनल बिजनेस कैसे अलग होता है जनरल मैनेजमेंट से? अलग कुछ नहीं होता. देखो जैसे होता क्या है कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक सप्लाई चेन होता है, एक बिजनेस चेन है. ठीक है? अब आज के डेट में क्या है कि ये जो सप्लाई चेन है ये लोकलाइज नहीं है, ये ग्लोबल हो गया. अच्छा. है ना? अब मैक्सिमम प्रोडक्ट और जो बड़े जितने भी बड़ी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट है वो ग्लोबलाइज वो है. उसमें क्या होता है, ऐसा भी नहीं है कि आधा एक कंट्री में आधा एक कंट्री में. उसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि इतना किसी और कंट्री में, इतना किसी और कंट्री में, इतना किसी और कंट्री में, और इतना किसी और कंट्री में हो. तुम ऐसे समझो कि कई सारे वो होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं जो US में कंसेप्चुलाइज होते हैं, चाइना में बनते हैं. ठीक है? उसका रॉ मटेरियल साउथ अफ्रीका से आता है. ठीक है?
और उसका मार्केट जो है वो तुम्हारा यूरोप है, ठीक है। और उसका जो कस्टमर केयर है वो इंडिया में। सो नाउ यू कैन सी कि कितना ज्यादा वेरिएशंस है, मतलब हाँ, वेरिएशन नहीं, कितने ज्यादा ज्योग्राफिकल लोकेशन पे ये स्प्रेड स्प्रेडेड है। सप्लाई चेन है। हाँ, बट अगेन ऐसा नहीं है कि हम इस इंटरनेशनल सप्लाई चेन को पढ़ने के लिए जाते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई में। इसमें क्या होता है कि व्हेन यू गो फॉर अ कंट्री, कि जैसे यूएस वाले चाइना में आप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, सो दे मस्ट नो कि क्या लीगल प्रॉब्लम आ सकता है, आता है ना। अच्छा। ट्रेड के जो वो होते हैं क्या बोलते हैं, ट्रीटीज होते हैं, वो कैसे हेल्प करती हैं, टैक्सेशन का क्या है, मॉनिटरी जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मनी फॉर्म, डॉलर का भी, रुपीज ऐसा होता है, करेंसी, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। तो वो कैसे वो होता है, ये कैसे करते हैं, कैसे प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, है ना। फिर लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम्स होते हैं कि कहीं पे आपको वो सिप वाले लॉजिस्टिक के, तो हर जगह पे अलग टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फिर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा। तो और फिर आपको ट्रीटी करना पड़ता है, जैसे इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्री अभी भी ऐसी हैं जिसमें आप आना चाहते हो तो आप इंडिपेंडेंटली इंडिया में नहीं ऑपरेट कर सकते, आपको किसी अच्छा। लोकल इंडियन कंपनी के साथ वो करना पड़ेगा, टाई अप करना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपको इंडिया में रजिस्टर कराना है, और इवन इंडिया में भी आप जाओगे तो देयर विल बी अदर स्टेट्स जहाँ पे आपको अलग तरीके से वहां पे डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो आईबी की पढ़ाई में ये सारी चीजों पे हम तो ध्यान देते हैं। मतलब ये सब तो जनरल में भी पढ़ाते होंगे, बट इंटरनेशनल के केस में थोड़ा स्पेशल फोकस होता होगा ना इन चीजों पे, इन इन हाँ हाँ इन हाँ, नहीं जनरल में ये सब नहीं पढ़ाते, दे डोंट गो इनटू अच्छा। डिटेल कि कंट्री वाइज क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं, है ना। अच्छा, तो मतलब आप कहोगे कि ये ज्यादा कंटेम्प्रेरी एमबीए होगा उसके कंपैरिजन में? नहीं, कंटेम्प्रेरी तो तब बोलते हैं ना कि जब कंटेम्प्रेरी दोनों हो सकता है ना। अच्छा। ये एक एक जैसे सारी इंडस्ट्री, जैसे मान लो कि इवन जब आप जो इंडिया की कंपनीज हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि आप जो इंटरनेशनल वाला पार्ट है उसी पे डील करोगे, एक हम्म। कंट्री के अंदर में जो प्रोसेस है उसके लिए भी तो मैनेजर चाहिए ना। हम्म। तो कंटेम्प्रेरी वर्ड आप पूरे सप्लाई चेन के सेंस में तो बोल सकते हो कि इट्स नीडेड दैट वी नीड टू हैव अ ग्लोबल सप्लाई चेन, है ना। हाँ, वो क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग टुवर्ड्स मोर ग्लोबलाइज्ड अप्रोच ना, तो हाँ, आगे तो चल के वो आपको उस जानने हिसाब की से। जरूरत है, बट यू डोंट हैव टू एक्सपर्ट इन अच्छा। हाँ एक्सपेंसिव। हाँ हाँ, सही बात है, ठीक है। ये भी था एक। और अच्छा सर, एक चीज बताओ, स्पेशलाइजेशन में थोड़ा सा फाइनेंस के बारे में बताओ कि ऑल्दो यहाँ पे तो जनरल और आईबी का ही है बीएचयू में, वैसे अगर कोई पूछे ना कि किसी में इंटरेस्ट है, तो अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो फाइनेंस का क्या रोल होता है इंडस्ट्रीज में? देखो, फाइनेंस के दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल मार्केट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और एक होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ठीक है। तो जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो उसमें हम जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे इंश्योरेंस है, शेयर्स है, स्टॉक मार्केट है ना, बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं उसमें, ठीक है। और जब कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं, हो ना, तुम अभी ऑनलाइन हो ना। हाँ हाँ। जब कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात करते हैं तो वी मेनली फोकसेस ओवर द फाइनेंस ऑफ ए कंपनी, कि वो शेयर कैसे इशू करता है। तो जैसे मान लो कि कई कंपनी जो है वो, जैसे तुम देखोगे कि कई बार अपने शेयर को तोड़ देते हैं, है ना, या कई बार मर्ज कर देते हैं, या फिर कई डिसइन्वेस्ट बार, और हाँ, डिसन वो कर देते हैं। फिर तुमको देखोगे कि दो कंपनी मर्ज करती है तो उनका भी फाइनेंस का स्ट्रक्चर मर्ज कराना पड़ता है, ठीक है। हाँ। तो इस तरह के कंपनी के अंदर भी फाइनेंस का, और ऊपर से ये भी होता है कि आप कई जगह से सोर्स किए रहते हो, कहीं से लोन लिए रहते हो, कहीं से शेयर का ये है, कहीं पे आपका वो होता है। तो हर चीज एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से जब आप पढ़ते हो तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, ठीक है। ये ठीक है। भी इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है ना। इसमें गवर्नेंस भी आती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आती है कि आप शेयर होल्डर्स को या लोगों को ठग नहीं रहे हो, है ना, इथिकल स्टैंडर्ड पे। इसमें फिर आपका ऑडिट वगैरह भी आता है, सब चीज समझना। हाँ तो ऑडिट क्या है, तो जैसे डेलॉयट कंपनी में जो कंपनी फाइनेंशियल ऑडिट करने वाले होते हैं वो कई बार एमबीए भी होते हैं। मतलब अच्छा। तुम देखोगे कि साइनिंग अथॉरिटी भले ही सीए की होगी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम्म। मैंडेटरी है कि सीए से आप ऑडिट करवाए होंगे, बट द हाँ। ऑडिटर्स में भी फ्रॉम एमबीए,
ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब ये क्या है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात हो गई, और ये फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हो गया। तो तुम्हें जैसे मान लो कि जितने भी बड़े प्लेसमेंट तुमने देखा होगा ना, कभी IIMs के सुनते होगे कि इतने पैकेज का प्लेसमेंट हुआ, मोस्टली फाइनेंशियल मार्केट में होता है। या तो इंश्योरेंस वाली कंपनी है ना, या फिर फाइनेंशियल वो कंसल्टिंग देने वाली कंपनी है शेयर मार्केट वगैरह में, है ना, या बैंकिंग की कंपनी है। तो वो फाइनेंशियल मार्केट का पर्सपेक्टिव हो गया। तो अगर तुम फाइनेंस बोल रहे हो तो इन दोनों में से एक भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ फाइनेंस यू वुड लाइक टू स्टडी। अच्छा अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट, एक मिनट सर। वैसे फाइनेंस में ये भी तो आता है, फाइनेंस में तो मतलब आज के जमाने में तो फाइनेंस में बहुत प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग भी आ जाती है ना, बिकॉज। हाँ, तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस का ही पार्ट हो गया ना, बताया तो सही अच्छा, कि उसी का जो ये पार्ट है। लोग हाँ, तो इसके अंदर ही तो आ गया ये। मतलब ओके। इधर इट विल बी इनसाइड द कंपनी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ठीक है। ठीक है। तो दोनों ही अपने आप में बहुत फ्लोरिस्ट स्ट्रीम है, मतलब कि इसका कोई हम्म कंपैरिजन नहीं है। और इनफैक्ट जो मतलब फाइनेंशियल मार्केट है ये थोड़ा ज्यादा दिखता है, बिकॉज फिर हम्म ये कंपनी भी इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे बैंकिंग वैंकिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। हम्म, तो वो सब थोड़ा ज्यादा जॉब इसमें है, फाइनेंशियल मार्केट में है, इस तरह से देखो। अच्छा। थोड़ा मार्केटिंग का भी बता ही दो फिर, ऐसे ही जैसे फाइनेंस में बताना कि। मार्केटिंग का तो बहुत ही वाइड वो है, एप्लीकेशन है ना। जैसे हम्म मार्केटिंग में तुम्हारा सेल्स भी हो जाता है, ठीक है, सेल्स हो जाता है। फिर मार्केटिंग में तुम्हारी ब्रांडिंग हो जाती है। फिर तुम्हारा एडवर्टाइजिंग का अलग स्ट्रीम निकल जाता है, ठीक है। हम्म ठीक, तुम्हारा उसके बाद रूरल मार्केटिंग जो मैंने बोला, वो बिल्कुल अलग हाँ। चीज हो जाती है। लग्जरी ब्रांडिंग अलग चीज हो जाती है ना। तो ये कई सारी हम्म, ऐसी चीजें हैं जो अपने आप से बिल्कुल अलग हैं। जैसे CRM है ना, सीआरएम क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अच्छा, तो ये सब जो है मार्केटिंग ऑपरेशंस है। फिर ठीक है। तुम्हारा मतलब ये कई सारी चीजें, मतलब बहुत ब्रॉड हो जाता है वो, जो डिस्टिंक्टली अलग अलग तुम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लोग अलग मानते हैं, ठीक है, और बाकी हम्म, चीजों को अलग मानते हैं। जैसे मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट का अलग मानते हैं। बट अच्छा, बेसिकली जब आप मार्केटिंग पढ़ने जाते हो तो लॉन्ग टर्म में यू गेट स्पेशलाइज इन एनी ऑफ दीज, है ना। तभी ठीक है। लंबा कैरियर आपका पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा अच्छा तो जैसे if somebody is very good in branding, तो he can ask for any money further. अच्छा। हाँ। सर अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि बीएचयू में एमबीए क्यों? PHU का सबसे बड़ा एडवांटेज है ना, लेगेसी वहाँ का। और दूसरा ये है कि जनरली जो इंडिपेंडेंट बिजनेस स्कूल्स होते हैं ना, जो इंस्टीट्यूशनल बिजनेस स्कूल्स होते हैं, जैसे IIM है या इस तरह के, उसमें हम्म क्या एक ड्रॉबैक होता है कि द इंटायर पॉपुलेशन इज कमिटेड टुवर्ड्स वन सब्जेक्ट। सब MBA कर रहे हैं, ठीक है। हम्म तो बट BHU जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे 140 से ज्यादा स्ट्रीम में पढ़ाई होती है, ठीक है, अलग बहुत अलग डाइवर्स स्कूल हो गया रेट, मतलब हाँ, सब तो कुछ। बहुत डाइवर्सिटी है। तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, कई सारी लर्निंग्स को आप अपने MBA में इंक्लूड कर सकते हो, है ना। क्योंकि अगर हम्म तुम ये बताते हो कि तुम्हारा MBA बहुत कमिटेड नहीं है कॉर्पोरेट के लिए, है ना, हम्म मतलब यू वांट टू लर्न MBA सो दैट मैनेजमेंट एक कोर कंपोनेंट है जो तुम सीखना चाहते हो, है ना। इट्स नॉट हम्म जस्ट कि बिजनेस, हम बिजनेस मैनेजमेंट ही करें। और उसके हाँ बाद तुम यू वांट टू मिक्स इट विथ आर्ट्स, म्यूजिक, सोशल साइंस, एवरीथिंग। तो उस हाँ। पर्सपेक्टिव से BHU कैन हेल्प यू अ लॉट, है ना। अच्छा। क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट के भी इवेंट्स होते रहते हैं, है ना, वहाँ पे लेक्चर भी लोग अटेंड कर सकते हैं। म्यूजिक का बहुत ठीक है। बड़ा डिपार्टमेंट है, फाइन आर्ट्स का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है, हम्म इंजीनियरिंग है। एंड दिस हेल्प्स अ लॉट। दूसरा तुम ये भी बोल सकते हो कि कॉस्ट कम है ना। तो हाँ, वो तो। तो बिफोर स्टडिंग मैनेजमेंट, द फर्स्ट मैनेजरियल डिसीजन दैट यू विल बी टेकिंग इज कि हम कम कॉस्ट में अच्छा MBA कर लें, है ना। हम्म और सिंस तुमको ROI से बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि यू डोंट वांट टू कि जस्ट मुझे एक जॉब मिल जाए और आप उसमें कैरियर हम्म बनाते रहो, है ना। क्योंकि तुम्हें अपने MBA को अपने लिए यूज करना है। तो उस केस हम्म में BHU वुड बी अ वेरी वेरी फिट इंस्टीट्यूशन फॉर यू, ठीक है। अच्छा। ठीक है। हम्म तो ये एक एडवांटेज जिसको हम बता सकते हैं। दूसरा तुम ये भी बोल सकते हो कि जो जो इंडिपेंडेंट, जो नए कॉलेज होते हैं या फिर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसमें कई बार फैकल्टी इशूज वगैरह भी बहुत होते हैं, ठीक है। हम्म बट सिंस BHU हैज अ बहुत एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे रिसोर्स की कमी नहीं होगी तुम्हारे पास, है ना। हम्म, हाँ सही बात है। ठीक है।
और तो बाकी तो आपने देख लिया था ना सर, वो सब तो ठीक है। हाँ बाकी सब ठीक है। बस और कुछ कुछ है जो छूट रहा हो?